कॉपी उठाओ, हेडिंग डालो रेन ऑफ द। चलो सेल्फ वॉलंटियरिंग करो भाई। मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा। मैं किसी ने नाम बताया, समृद्धि की आवाज सबसे पहले मुझे सुनाई दी, तो आई थिंक समृद्धि तुम ही हो। मैम मैं कौन है भाई? ओके, एक पैराग्राफ समृद्धि आज तुम पढ़ो, अगला अंजलि पढ़ेगी। Okay, ma'am. Rain on the roof. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ओके, आज हम एक नई एक्टिविटी करेंगे। आज हम पढ़ना नहीं समझना सीखेंगे पोएम को। लाइफ टाइम मैं तो नहीं ट्रांसलेट कर पाऊंगी पोएम्स, करेक्ट? यू विल हैव टू स्टडी ऑन योर ओन। मैं वर्ड्स के मतलब बता देती हूँ एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ठीक है? सारे टफ वर्ड्स के मतलब मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है? ह्यूमिड शैडोज रेफर किया हुआ है क्लाउड्स को, ठीक है? शैडो जैसे लगते हैं ना क्लाउड्स। होवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर छा जाना, ठीक है? सराउंड करना, ठीक है? ऑल दी स्टारी स्फीयर इंडिकेट किया गया है आसमान को, ऐसी स्फीयर जहां स्टार्स पाए जाते हैं। मेलनचोली का मतलब होता है सैडनेस। बाकी सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता है। ब्लिस का मतलब होता है खुशी, ठीक है, या बहुत अच्छा लगना। टू प्रेस का मतलब पता है कॉटेज चेम्बर बेड, ये घर के लिए डिनोट किया गया है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर इज अ साउंड ऑफ रेन, जैसे साउंड छत पर पड़ता है ना, बूम, तो जो आवाज आती है वो पैटर है। अब बताओ क्या है इस पैराग्राफ का? जिनको नहीं पता है वो पहले वर्ड के मतलब लिख ले, ठीक है? बताओ। मैम के मैम बारिश का मौसम हो रहा था। वाह, क्या सही बात कर रही है। एक एक लाइन बादल, ना, पहली लाइन क्या लिखी हुई है देखो। सबसे पहले मैम क्लाउड्स, मैम जब तो when क्लाउड्स the तो humid shadows, मैंने बोला humid shadows का मतलब है clouds। जब, और hover का मतलब है छा जाना, जब बादल छा जाते हैं, कहाँ छा जाएंगे? over all the starry sphere, आसमान में। समझ गए? अरे देखो कितना इजी पोएम है ये, मैंने सारे मतलब ऑलरेडी बता दिया है। जब ह्यूमिड शैडोज यानी बादल छा जाते, कहाँ छा जाते हैं? ओवर ऑल दी स्टारी स्फीयर, तो आसमान में, ठीक है? एंड द मेलनचोली डार्कनेस, मेलनचोली डार्कनेस का मतलब क्या है? एक देखा है जब कभी अंधेरा सा हो जाता है कि नहीं? इतने बादल छा जाते हैं, इतने बादल छा जाते हैं कि अंधेरा सा हो जाता है कि नहीं? तो एक ऐसा एक अंधेरा सा छा जाता है, एक अंधेरा सा छाता है, ठीक है? जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, आसमान से जो बूंदें गिरती हैं वो अंधेरा ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरा बहुत घना अंधेरा हो गया है, और जो डार्कनेस है वो एज अ ह्यूमन समझ रहे हैं उसको। डार्कनेस रोती है, किस फॉर्म में रोती है? वो घना अंधेरा किस फॉर्म में रोता है? रेनी टीयर्स के फॉर्म में, यानी रेन के फॉर्म में। समझ गए? तो बादल कोई बादल नहीं, इंसान है। तो जब ह्यूमिड शैडोज आसमान में आती हैं और एक एक घना दुखी करने वाला एक डार्कनेस छा जाता है, ऐसा लगता है कि वो रो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स। तो ये बादलों का ब्यूटिफिकेशन है। बताया गया है कि एक सीन डिस्क्राइब किया गया है। यू कैन इमेजिन ना कि आसमान में घने बादल छा रहे हैं, कितना अंधेरा हो गया है, कैसा लग रहा है कि बस रात होने वाली है, और बूंदें ऐसे गिर रही हैं जैसे कि खुद अंधेरा रो रहा हो, इतनी तेज तेज गिर रही है। करेक्ट? What a bliss to press the pillow, उस वक्त कितना खुश या कितना ब्लेस्ड फील करते, खुश नसीब फील करते हैं जब हम पिलो को प्रेस कर रहे हैं। कहाँ पिलो को प्रेस कर रहे हैं? सर से ही तो करोगे। अरे थोड़ा आगे भी चले जाओ।
what a bliss to press the pillow of a cottage chamber को हटा दो, तो what a bliss to press the pillow of a bed and lie, यानी लेट कर तकिए के ऊपर सर रखकर कॉटेज चेम्बर, यानी कॉटेज किसको समझते हैं, कॉटेज चेम्बर का मतलब है एक कॉटेज का कमरा और उस पे बेड, यानी कॉटेज चेम्बर बेड के ऊपर रखी हुई पिलो को लेट कर जब दबाते हैं और यानी सो लेट जाते हैं, और हम किस चीज को सुन रहे हैं, लिसनिंग टू द पैटर, और जो आसमान से बूंदें गिर रही हैं पट 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 पट, उनकी आवाज को सुनते हैं, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो हमारे सर के ऊपर गिर रही है। करेक्ट भाई, कॉटेज चेम्बर का मतलब क्या है कि आप घर के अंदर है, लेकिन कॉटेज चेम्बर कंक्रीट का तो है नहीं, तो उसके ऊपर जब बारिश होगी तो उसकी आवाज आपके कानों में आएगी कि नहीं आएगी, आप तो घर के अंदर ही हैं, बट कॉटेज चेम्बर इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप तुम ये इमेजिन करो कि एक जगह है, वहां पर एक झोपड़ी है, झोपड़ी के ऊपर बूंदें गिर रही है और झोपड़ी के अंदर कोई इंसान लेटा है और वो ये बात कर रहा है, समझ गए। सॉफ्ट रेन ओवरहेड, यानी हमारे ऊपर जो गिर रही है, बूंदें गिर रही हैं, ऊपर नहीं गिर रही, कॉटेज के ऊपर गिर रही हैं, लेकिन हमको सुनाई कैसे देगी, पट 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 सुनाई दे रही है, अरे सुनाई दे रही है, यस मैम। ठीक है, फिर तो समझ आ गई। ठीक है, आप लिख डालो फटाफट। मेलनचोली का मतलब है a feeling of sadness, humid shadows are referring to the clouds, starry spheres का मतलब है sky, and hover का मतलब है छा जाना, surround। मैम ब्लिस का क्या मतलब है? Bliss is a state of happiness। मैम आपने पैटर का मीनिंग क्या लिखा है? Patter is a sound of rain। hover का मतलब लिख लो अगर इंग्लिश में लिखना हो, वैसे मैंने हिंदी में बताया था, छा जाना इंग्लिश में लिखना है तो remain in air, वैसे तो इसका मतलब है यही है, surrounded in air, ठीक है, या remain in air, clouds remain in air, ठीक है, क्योंकि लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो सराउंड का मतलब होता है किसी को घेर लेना, ठीक है, तो घेरा तो ऐसे जाता है अगल बगल से, सर के ऊपर अगर कोई चीज छा जाती है तो आपको घेर थोड़ी न रही है, लेकिन टेक्निकली आपके सर को उसने सराउंड किया है तो उसको हॉवर बोलते हैं, समझ गए। आसमान में बादल छा जाना, अंधेरा छा जाना, किसी के दिमाग में कोई धुंध चढ़ जाना, वो सब हॉवर का मतलब समथिंग इज ओवर योर हेड एट अ वन प्लेस, तो एयर के रेस्पेक्ट में यूज होता है। अगर जमीन पे आप किसी इंसान को यूज घेरोगे तो उसको क्या बोलोगे, सराउंडेड, करेक्ट। तो हॉवर मतलब क्लाउड्स इन एयर और समथिंग इन एयर, ठीक है। मैम होवर को मूव अराउंड भी बोल सकते हैं। क्या मूव अराउंड? मूव अराउंड का मतलब तो चलना होता है, मैं लिटरल वर्ड बोल रही हूँ। हॉवर का मतलब एग्जैक्ट हिंदी मतलब यहाँ पर छा जाना ही है, आसमान में बादल छाते हैं ना, लेकिन वो हमें घेरते थोड़ी ना, हमारे सर के ऊपर आसमान में, क्या वो हमें घेर के खड़े हैं बात। मैम होवर का सराउंड भी है, क्या होवर का मीनिंग सराउंड भी है। हाँ, मैं यही तो बोल रही हूँ कि समझने के लिए हॉवर का मतलब है छा जाना किसी को, यानी आसमान में घने बादल हैं, ये है छा जाना, लेकिन इसका मतलब अगर हम नॉर्मल समझे तो सराउंड भी है, क्योंकि वो बादल आसमान में घने हैं, सराउंडिंग्स में है हमारी, लेकिन अगर हम ये, मैं केवल लिटरल मीनिंग बता रही हूँ कि कभी सिनोनिम मत लिख देना कि हॉवर का मतलब सराउंड होता है, समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। वैसे हॉवर का मतलब होता है कि कोई चीज आसमान में है, आपके सर के ऊपर है, जैसे हेलीकॉप्टर आपके सर के ऊपर होता है, वो भी हॉवर उसके लिए यूज होगा, क्लाउड्स के लिए भी हॉवर यूज होगा, एरोप्लेन के लिए यूज होगा, पैराशूट के लिए यूज होगा, समझ गए। एयर से रिलेटेड है, कोई चीज आसमान में ऊपर है, आपको बगल में घेर के नहीं खड़ी, गेटिंग माय Okay, ma'am. पॉइंट। यस मैम। कॉटेज चेम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, यानी साउंड ऑफ रेन, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। किसको समझ आ गया पहला पैराग्राफ? मैम आ गया। मैम मेरे को मैम आगे। अगला पैराग्राफ भी तुम लोग बताओगे। टिंकल का मतलब भी साउंड होता है। शिंगल्स का मतलब है जो झाड़ियों के ऊपर जो रूफ बनाई जाती है, उसमें जो रॉड्स वुडन यूज होती है, उन्हीं के लिए होता है, समझ गए। जैसे कि
जैसे ये रूफ है, दिख रहा है रूफ, तो इसमें ये Yes, जो ma'am. लगे हुए हैं ना टाइल्स, ये शिंगल्स है, ठीक है बेटा। तो टिंकल का मतलब साउंड, शिंगल का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। Yes. शिंगल का ma'am. मतलब है वुडन टाइल या रूफ टाइल, ठीक है। has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies, fancies का मतलब क्या है? अरे किस चीज को बोलते हो फैंसी? ड्रीमी फैंसीज का मतलब क्या है? ड्रीम का मतलब होता है आपकी कल्पना, करेक्ट। ड्रीमी फैंसी मतलब जो चीजें तुम चाहते थे, तुम्हारी विशेस, नहीं बोलते ये बच्चे। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेक्शंस का मतलब मेमोरीज। तुम ही लोग बताओगे, इस बार में सच में नहीं बता रहे। मैम फिर फैंटेसीज क्या होता होगा? फैंटेसी तो कोई ऐसी, फैंटेसी भी इज आल्सो योर विश, फैंटेसी भी तो विश ही है, बट ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ऐसी फैंटेसी का मतलब कुछ ऐसा है जो अचीव करना इतना आसान नहीं है, समझ गए। फैंटेसाइज करते फेरी, फेरी बनना है किसी को, ये फैंटेसी है तो फॉर्म ऑफ विश ही, समझ गए। लेकिन वो कल्पना मात्र, मतलब कल्पना है केवल, इट्स जस्ट टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो लैडर होता है, सबसे पहले होती है विश, यानी आपकी इच्छा जो आप करना चाहते हैं, लेकिन विश अगर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो एक्ट हो जाएगी, करेक्ट, वांट में कन्वर्ट हो जाएगी। विश वांट में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू विश कि आपके पास में कार है, पैसे आ गए, यू वांट अ कार, ठीक है। बट आपकी फैंटेसी है कि आप फेरी बन जाओ, तो डिफरेंस है ना। विश दो तरफ जा सकती है, या तो फैंटेसी में कन्वर्ट हो जाएगी या तो वो वांट में कन्वर्ट हो जाएगी, दोनों हैं इच्छाएं ही, समझ गए। यस मैम। Yes, ma'am. and 1,000 recollections weave their air threads into a woof, woof का मतलब web, web, and I listen to the patter on the rain upon the roof। अब तुम लोग मुझे बताओगे। मैम फर्स्ट 4 लाइन मैं बताऊं? हम्म, मैम जब रूफ पर जो आवाज आती है रेन की, तो वो सारी आवाज हर्ट के अंदर गूंजती है, और बिजी बीइंग्स मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारी ड्रीमी विशेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और कोई? प्रत्युष तुम ट्राई करो। Yes, ma'am. मैम फर्स्ट लाइन में एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, मैम इसका मतलब है कि मैम जो रेन की आवाज है वो मैम जब कॉटेज के वुडन रूफ टाइल्स पे पड़ती है तो उसकी जो गूंज है वो हमारे हाथ में हो जाती है मैम। फिर एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, मैम फिर हम हजारों विशेष जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर मैम, मैम जो हजारों ड्रीम मैम विशेष है ह्यूमन बीइंग के अंदर स्टार्ट हो जाती है मैम 1,000 मेमोरी को लेकर। अच्छा, और ठीक है। यहाँ पे बेटा वैसे तो वूफ का वेब से कनेक्शन है, बट इसको एक चीज यहाँ पे चेंज कर लो। I think into woof is a phrase used for weave their air threads into a woof
मतलब हो जाएगा, वैसे तो वूफ का मतलब इसमें डॉग साउंड लिखा हुआ है, बट आई थिंक एग्रेसिव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। मैम मैम बिजी बीइंग स्टार्ट का क्या होता है? बिजी बीइंग स्टार्ट मतलब शुरू होने वाली, तो शुरू होने में इतना बिजी है। चलो मैं ही बता देती हूँ। एवरी टिंकल यानी हर एक बूंद की आवाज ऑन द शिंगल्स यानी टाइल्स के ऊपर जब पड़ती है तो उसको सुन करके अपने हार्ट में एक एको होने लगता है कि नहीं। जैसे जब कहीं जाते हैं डांस पार्टी वगैरह में, तो जब बहुत तेज बूफर्स बजते हैं तो कैसा दिल धड़कता है, वैसा ही एको हो रहा है हार्ट में। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और इतनी सारी ड्रीम्स एंड विशेस शुरू होने लग जाते हैं दिमाग में, है कि नहीं। कल्पनाएं करने बैठ जाते हैं बारिश के मौसम में, हम काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, है कि नहीं। तो हम कुछ विशेस यानी कुछ इच्छाएं सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन, और एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलने लगती, बहुत सारी मेमोरीज हमें याद आने लगती है, पिछली बार ऐसा हुआ था, करेक्ट। एंड ये सब मिल करके एक वीव यानी बुनने लग जाते हैं। क्या बुनने लग जाते हैं? एक तरह का एयर थ्रेड, जाल बुनने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और इनटू वीव अ थ्रेड इनटू अ वूव, वूव का मतलब जाल बनते बनते इतना बन जाता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा लगता है एग्रेशन, साउंड आ जाता है, मतलब इतना ज्यादा बन जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से हम हावी हो गया है हमारे ऊपर। क्या हावी हो गया है? हमारी मेमोरीज एंड हमारी विशेस, करेक्ट। और ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से कोई बहुत तेज आवाज आ रही है। किस चीज की आवाज? कि ये सारी चीजें मुझे मिलनी चाहिए, या उनके बारे में सोच करके आप एकदम नॉस्टैल्जिया में चले गए। ठीक है। तो ये सारी जो हमारी मेमोरीज हैं, ये जो हमारी कलेक्शन है, ये जो हमारी विशेस हैं, ये हमारे ये एक बहुत ज्यादा एग्रेशन में बाहर आने लगती है, साउंड करने लगती है। ठीक है। और वूफ का मतलब तो वैसे डॉग साउंड होता है, लेकिन यहाँ मुझे फिट बैठते नहीं दिख रहा है। मे बी कि जैसे ऐसा लगता है कि बहुत तेज जैसे साउंड, बहुत कुत्ता बहुत तेज नहीं भौंकता है, उसी तरह ये साउंड ऐसा लगता है कि जो हमारी इच्छाएं वो बहुत तेजी से बाहर आना चाहती है। दैट कैन बी अ समथिंग, समझ गए। जैसे कभी आप बहुत गुस्सा होते हो तो बहुत तेज चिल्लाते हो, वैसे ही इतनी थाउजेंड्स मेमोरीज और इतनी ज्यादा विशेस हमारे अंदर आ रही है कि वो एक बहुत ज्यादा एग्रेशन साउंड के जैसे बाहर आ रही है, जैसे कुत्ता बहुत तेज भौंक रहा हो, समझ गए, वो वाला। As I listen to the patter, जैसे ही मैं क्या सुनता हूँ? पैटर यानी साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ। जैसे ही अपने रूफ के ऊपर रेन का साउंड सुनते हैं तो ये सब शुरू होना लग जाता है। किसको समझ आ गया? मैम आ गया। Yes, ma'am. वैसे तो यहाँ वूफ का मतलब वेब ही है, एक दो जगह मैंने चेक किया, बट आई थिंक लास्ट ईयर में मैंने यही बताया था, क्योंकि इन्होंने वार्प वर्ड का यूज नहीं किया है, एंड वार्प एंड वूफ यूज होता है टेक्सटाइल के लिए। तो वूफ का एक तरीका वेब भी है, तो बेस्ट तो यही बैठ रहा है यहाँ पर कि थाउजेंड्स ड्रीम्स मिल करके एक जाल बना रहे हैं कि नहीं, और बहुत ज्यादा चीजें चल रही मेरे दिमाग में। लेकिन फिर ये गूगल वाले कुछ बताते नहीं है वूफ के लिए, वो जस्ट क्रॉस चेकिंग इट और कुछ मिला नहीं मुझे वूफ के नाम। ओके, सो नाउ इन द मेमोरी कम्स माय मदर। अब क्या हो रहा है? अब उनकी मेमोरी में उनकी मम्मा आ रही है। अब मेरी मेमोरी यानी इतनी मेमोरीज आ गई हैं कि उन सब मेमोरीज, ऐसा लग रहा है वो मेमोरीज मुझे घेर लेंगी और बहुत तेज जाल बना दिया है उन सब मेमोरीज और मेरी इच्छाओं ने यानी विशेस ने मिलकर के। नाउ इन द मेमोरी, और अब मेमोरी में मेरी माँ आ रही है। as she used in years agone, years agone मतलब already gone। जैसे वो पहले आती थी, गुजरे हुए सालों में जिस तरह से वो आती थी, ऐसा लग रहा है वैसे ही मेरी माँ अब मुझे मेरी मेमोरी में आती हुई दिख रही है। और क्या कहती थी? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn। फिर क्यों आती है वो? क्योंकि जो उनके डार्लिंग ड्रीमर्स यानी जो उनके बच्चे हैं जो सपने देख रहे हैं, उनको वो देखने आती है या उनको वो केयर करने आती है, और वो सुबह सुबह चली जाती है कि नहीं? और सुबह होते होते वो चली जाती हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे देख रही हैं, जैसे वो माँ जब बच्चे को देखती है तो कितना अच्छा लुक देती है। कभी कभी एट टाइम्स तो बुरा भी होता है,
तो बोले आई फील, मुझे फील हो रहा है, उनका जो फॉन्ड लुक है, उनका जो अच्छा लुक था, जो मेरे लिए वो मेरी तरफ देखती थी जिस तरह से, वो मुझे फील हो रहा है। एंड आई लिस्ट टू दिस refrain which is played upon the single, as I list to this refrain by the patter of the rain। मैं एक मिनट बेटा इस लाइन का मतलब जरा एक बार चेक करके बताती हूँ। ओके, साउंड के लिए यूज हुआ है। ओके, so now in memory comes my mother। अब मेरी मेमोरी में मेरी माँ आ रही है। and she used in years agone, जैसे वो पहले के टाइम पे यानी ऑलरेडी गुजरे हुए वक्त में आती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने डार्लिंग ड्रीमर्स की केयर करने, उनको देखने, अफेक्शन के लिए। एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और जैसे ही फिर वो सुबह होते ही वो चली जाती थी, है कि नहीं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुझे देख रही है, उनका जो लुक है वो मेरे ऊपर जिस तरह से मुझे देखती थी, मुझे वो फील हो रहा है। एज आई लिस्ट टू दिस refrain, और जैसे ही मैं इस चीज से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज प्लेड अपॉन द shingles, और लेकिन ये कहाँ बज रहा है, मैं इस चीज से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो बच पा रहा है, नहीं, बिकॉज दिस साउंड इज प्लेड ऑन द shingles, जो आवाज है वो अभी भी पड़ रही है रेन के ऊपर, एंड बाय द पैटर ऑफ द रेन, और उससे वो सुनाई दे रही है। समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि उसको उसकी माँ की याद आ रही है, और वो साउंड को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। आई लिस्ट टू दिस refrain का मतलब है वो साउंड को, रेन का जो साउंड है उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उससे वो पुरानी सारी बातें उसे याद आ रही है अपने मदर के बारे में, बट वो रोक कर नहीं सकता है, बिकॉज ऑलरेडी रेन shingles यानी जो रूफ टाइल्स है उनके ऊपर पड़ रही है, बाय द पैटर यानी टप टप पानी की आवाज से। पैटर का मतलब पट पट करके ऐसे रेन कर गिर जाता, समझ गए। तो पैटर का Yes, मतलब ma'am. पट पट की आवाज से गिर जाना, समझ आ गया। Yes, ma'am. पूरी Yes. पोएम एक बारी फिर रिवाइज कर लेते हैं। अब सारे वर्ड्स के मतलब जब पता चल गए हैं। When the humid shadows hover, जब humid shadows का मतलब बादल आसमान में, hover मतलब छा जाते हैं। Over all the starry sphere, जितने स्फीयर जहां पर स्टार पाया जाता था, यानी आसमान में सब जगह जब बादल छा जाते हैं। And the melancholy darkness, और एक ऐसी घनी उदासी छा जाती है कि ऐसा लगता है कि जो बादल हैं वो रो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स। ये क्यों बोला है मेलनचोली डार्कनेस, क्योंकि पोएट को भी कहीं ना कहीं अपनी पुरानी यादें बाहर आ गई ना, तो वो कॉम्बिनेशन है खुशी का और दुख का भी, क्योंकि अब उसकी मदर नहीं है, इसीलिए मेलनचोली डार्कनेस बोला गया, समझ गए। ये पोएम बहुत एकदम हैप्पी गो लकी नहीं है, मेमोरीज रिलेटेड पोएम है। तो ऐसा लगता है जैसे आसमान रेनी टीयर्स के फॉर्म में रो रहा है उस वक्त। व्हाट अ ब्लिस, कितनी खुश नसीबी की बात है, दैट एक कॉटेज चैम्बर बेड में आप जब लेट करके पैटर यानी पटपट आवाज, रेन के गिरने की आवाज सुनते हो, और जब आप अपने तकिए पर लेटे होते हो, करेक्ट। फिर क्या होता है, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, जैसे हर एक बूंद की आवाज रूफ पर पड़ती है, ऐसा लगता है एक एको, अपने दिल में भी वही आवाज सुनाई देती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और इतना ऐसा सुन के इस मौसम में इतनी सारी ऐसी कही अनकही इतनी उम्मीदें या इतने ड्रीम्स हैं जो बाहर आते हैं, जो स्टार्ट होना शुरू कर देते हैं, समझ गए। तो एक दिल एक सपने देखने लगता है, शुरुआत होने लगती है कुछ ड्रीम्स की, और फिर थाउजेंड रिकलेक्शंस, और बहुत सारी पुरानी चीजें याद आने लगती हैं, और ये सब मिल करके हवा में एक अजीब सा एक बहुत बड़ा जाल बना देती हैं। जैसे यानी मैं पूरी तरह से किस में गिर जाता है, कोई अपनी मेमोरीज में गिर जाता है, जैसे ही वो पैटर यानी रूफ के ऊपर बारिश की आवाज सुनता है। अब मेमोरी से वो गिर चुका है, तो मेमोरी में मेरी मदर आती है, जैसे कि वो बहुत सालों पहले आती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने प्यारे बच्चों को सुलाने के लिए। एंड शी लेफ्ट देम टिल डॉन, फिर वो उन्हें सुबह तक के लिए छोड़ जाती थी, करेक्ट। माँ जो है वो आती थी, फिर वो उन्हें
सुबह तक छोड़ जाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे अभी भी देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और इसीलिए मैं इस साउंड से बचना चाहता हूँ। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो रेन रूफ के ऊपर बजा रही है और इससे मुझे मेमोरीज याद आ रही है। किसको समझ आ गई? यस मैम। मैम आगे। हाँ देख, अच्छा ठीक है बच्चा, इन्होंने गूगल में नहीं बताया लेकिन एनसीईआरटी के पीछे वही बताया है जो मैंने बताया है। वूफ का मतलब वेफ्ट ही बताया है, मैं वेफ्ट ढूंढ रही थी, यानी कि लूम, यानी जाल। समझ गए? जो थ्रेड बुनता है ना, एक एक थ्रेड, हर एक मेमोरी को एक धागा मानो और धागे से बनता है कपड़ा। उसी तरह उसकी सारी मेमोरीज मिल करके क्या बना रही है, एक बुन रही है सारी मेमोरीज आपस में, और एक नया ही जाल बन रहा है। समझ गए? कपड़ों का, मेमोरीज का। समझ गए? ओके। यस मैम। refrain, a repeated part of the song or poem. Hear the sound of the rain. ठीक है, तो रेन के साउंड से बचने की कोशिश कर रहा है। लिसन, ठीक है। ओके, सो आई थिंक हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू? फर्स्ट, ह्यूमन शैडोज, मैम क्लाउड्स, Ma'am, cloud, starry sphere, स्काई, sky, what bliss, हैप्पीनेस, State of happiness. state of happiness, a thousand dreamy fancies into busy being start, a thousand wishes are about to wishes, start, a thousand recollection weave their air threads into the woof, a thousand memories are coming into the head and creating a web. ठीक है? Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, Ma'am, what is busy being? बिजी हटा दो। अब बताओ क्या लिखा है? a thousand dreamy fancies into being start, यानी बहुत सारी ड्रीमी इच्छाएं शुरू हो रही ना, जग रही है दिल में रेन को सुन के। समझ गए? बिजी एक तरह का एडजेक्टिव लगाया है उन्होंने। ठीक है, यानी कुछ बहुत सारी इच्छाएं इतनी ज्यादा बिजी हैं अपने आप में, क्योंकि शुरू हो रही मेरे दिल में ना कुछ ख्वाहिशें रेन को देखकर। पोइट की नजरों से देखो। समझ गए? तो बिजी बीइंग स्टार्ट का मतलब है थाउजेंड ड्रीमी विशेस आर अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, बिकॉज पोएट इज सो बिजी इनटू द थॉट्स, इतना सोच रहा है वो कि उसको वो विशेस उसके दिमाग में आ रही हैं। ठीक है, व्हाट डज पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? lie down in the cottage chamber bed and listen to the patter of the sound. ठीक है? yes, What does a single major memory that comes to the poet? ma'am his mother's memory, लेटर्स मेमोरी, Okay. What are the phrases darling dreamers refers to? His siblings. Correct. क्योंकि dreamers मतलब poet और उसके भाई बहन। Correct. तो डार्लिंग ड्रीमर्स, क्योंकि मदर आएगी तो सारे बच्चों को सुलाएगी ना। डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब है कि जब माँ हम सारे लोगों को सुलाते हैं, यानी पोएट और उसकी सिबलिंग्स। इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? no ma'am he's not a child and his mother is not alive. नॉट अलाइव। ओके, इसीलिए ये ग्लूमी है थोड़ी सी पोएट। समझ गए? क्योंकि वो मिस कर रहा है, इसीलिए ऐसा उसको लग रहा है कि आसमान रो रहा है। करेक्ट, बिकॉज उसकी खुद की जो मेमोरीज है वो सैड है। समझ गए? अच्छी मेमोरी है बट प्रेजेंट स्टेट में वो मिस कर रहा है। When you were a young child, did your mother tuck you in as the poet did? Yes ma'am, Yes, Yes. ma'am. ठीक है, तो ये सब सजेशन बेस्ड कर लेना। All that I am or ever hope to be, I owe to my angel mother. जो मैं हूँ या मैं कभी बनना चाहता हूँ, किसको वो करता हूँ? अपनी mother, माँ को। So you have to write something about your mother in 100 words. ठीक है? ओके मैम। I think that will be all for today, guys. Next class में हम next poem करेंगे। आज के लिए मैंने writing के लिए ये दिया है। ये वाला writing आपको क्लास में मैं सुनूंगी कि क्या लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर जिसका जिसका ग्रामर गलत होगा वहां चेक किया जाएगा। ठीक है, मैम जो आपने 100 वर्ड्स में लिखने को बोला है वो
यस ओके क्योंकि अब मैम राइटिंग भी धीरे धीरे शुरू करनी पड़ेगी ना हम लोगों को। उन्होंने लिटरेचर काफी कवर कर लिया, नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द ग्रामर। तो ये Yes, वाला yes. पार्ट इम्पोर्टेंट है, कर लेना इसको, ठीक है। ओके चलो, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइस। आई थिंक इसीलिए क्लास छोटी होने वाली थी, बिकॉज पोएम की क्लासेस छोटी होती हैं। मैंने पहले कोई राइटिंग दिया नहीं था, इसीलिए मैं चेक नहीं कर सकती अभी, ठीक है। पिछला सारा वर्क एनसीईआरटी का कंप्लीट करो, आगे से पोएम के बाद 15-20 मिनट्स में बचा हुआ राइटिंग ही चेक करूंगी। नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगी राइटिंग सबकी, फिर आगे नेक्स्ट पोएम। ओके ओके गाइस, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। और Thank अभी you, मैं ma'am. अटेंडेंस लेती जाती हूँ, जब अटेंडेंस हो जाएगी तब तक